बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पूर्व सीएम कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई है। दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी इस दौरान मौजूद रहे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। निर्दलीय विधायक शेरा ने कमलनाथ से मुलाकात की थी। अब उसके बाद अरुण यादव की भी मुलाकात हुई है पूर्व सीएम कमलनाथ से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, थोड़ी देर पहले दिल्ली में मुलाकात हुई अरुण यादव और कमलनाथ के बीच, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? देखिए, अरुण यादव और कमलनाथ की मुलाकात हुई है। खंडवा लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और इस मुलाकात के मायने ये भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों भोपाल में एक बैठक हुई थी खंडवा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, जिसमें अरुण यादव भी पहुंचे थे। उसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे, कांग्रेस के ही नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए थे और अब जो है दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। खंडवा लोकसभा चुनाव से संबंधित चर्चा हुई होगी इसमें। हालांकि इस पूरे मामले में कमलनाथ कह चुके थे पहले ही कि अरुण यादव यदि वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो उन्होंने मेरे से अभी तक कहा नहीं है, लेकिन अब मुलाकात हो गई। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी में इस चुनाव को लेकर क्या कुछ होता है। जी, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर की खंडवा सीट पर जारी है सियासत। दिल्ली पहुंची खंडवा लोकसभा सीट की लड़ाई। अरुण यादव ने की कमलनाथ से मुलाकात। दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी रहे मौजूद। दिल्ली में सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी की कमलनाथ से मुलाकात। खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं अरुण यादव। टिकट 29 जुलाई को बुलाई गई बैठक में नहीं हुए थे शामिल। खंडवा लोकसभा सीट से दावेदार हैं अरुण यादव। आपको बता दें, दिल्ली में सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कमलनाथ से मुलाकात की है। खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं अरुण यादव और शेरा के साथ ही अरुण यादव ने भी कमलनाथ से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे। खंडवा सीट के लिए सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ से अरुण यादव और शेरा दोनों ने ही मुलाकात की है। आपको बता दें कि शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है और अरुण यादव इस सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। खंडवा का टिकट अब लगता है प्रतिष्ठा का विषय बनता चला जा रहा है। अरुण यादव इसकी सीट की दावेदारी के लिए हैं, तो वहीं शेरा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को इस सीट के लिए टिकट मिले। खंडवा लोकसभा सीट से दावेदार हैं अरुण यादव। कमलनाथ से मुलाकात की है दोनों ने ही, अरुण यादव और शेरा ने ही। और इस पर हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सुधीर दंडोतिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस तरह से कमलनाथ से दोनों ही दावेदार मिले, शेरा चाहते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिले और अरुण यादव एक दमदार दावेदार माने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल खंडवा के जमीनी नेता है अरुण यादव पर, लेकिन जिस तरीके से उनके टिकट को लेकर सियासत गरमाई हुई थी, खासकर कांग्रेस के अंदर ही उनके टिकट को लेकर जो बयान नेताओं के सामने निकल कर आए थे, उसके बाद में अब दिल्ली तक ये पूरा मामला पहुंचा है। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इस समय दिल्ली में है। लोकसभा का सत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश के जो दूसरे बड़े नेता हैं, जिनके में अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश में निर्णायक भूमिका में जिनको माना जाता है, वो भी दिल्ली में। लिहाजा अरुण यादव के समर्थन में दिग्विजय सिंह खड़े हुए हैं और आज दिल्ली के अंदर मुलाकात खंडवा लोकसभा के टिकट को लेकर ही देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और कमलनाथ कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि खंडवा के अंदर सर्वे के आधार पर टिकट मांगा जाएगा। और बीते दिनों जब भोपाल के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो उनसे सवाल किया गया था कि अरुण यादव खंडवा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनसे इस बारे में अरुण यादव कोई चर्चा नहीं हुई है। लिहाजा आज पहली बार औपचारिक तौर पर अरुण यादव सीधे कमलनाथ से टिकट की दावेदारी को लेकर मुलाकात उन्होंने की है। सर्वे की बात भी अरुण यादव कह चुके हैं कि सर्वे में भी अगर कराया जाएगा तो उनका नाम पहले है, पर लेकिन उनकी मुश्किलें जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थक शेरा खड़ी कर रहे हैं। शेरा जो कि निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस की सरकार के समय समर्थन उनका कांग्रेस को हुआ करता था और बीजेपी की सरकार को भी उन्होंने समर्थन दिया था, पर लेकिन खाटी पृष्ठभूमि इनकी कांग्रेस की रही है। लिहाजा सुरेंद्र सिंह शेरा, जो कि अरुण यादव के ध्रुव विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। पिछले दिनों जो भोपाल जी, एक सवाल जरूर है कि राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि शेरा ने अब इसे प्रतिष्ठा का विषय मान लिया है।
देखिए, निश्चित तौर पर अरुण यादव के खिलाफ चेहरा हमेशा मुकर आवाज करते रहे और ऐसे में सुरेंद्र सिंह चेहरा की जो पत्नी की लेकर टिकट की जो मांग है उसको लेकर अरुण यादव की मुश्किलें खड़ी हुई है। सुरेंद्र सिंह चेहरा ने यहाँ तक कहा है कि जमीनी सर्वे अगर कराया जाएगा या मैदानी सर्वे अगर कराया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं की राय अगर ली जाती है तो जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी का नाम सामने निकल कर आएगा। वहीं पर अरुण यादव ये मानकर चल रहे थे कि शायद टिकट उनका पूरी तरीके से तय रहेगा और लिहाजा पिछले कई दिनों से जब से ये सीट खाली हुई थी खंडवा की नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से, तभी से वो लगातार अपने फील्ड में लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय थे। अरुण यादव की दावेदारी यहाँ से काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, पर लेकिन दिल्ली के अंदर जो मुलाकात है उसको लेकर देखना होगा कि क्या परिणाम सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बताते हैं, भोपाल से ही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है अरुण यादव और कमलनाथ की मुलाकात पर। वे कह रहे हैं कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है, कांग्रेस नेताओं की भोपाल में कोई रुचि नहीं। आपको बता दें, बड़ी खबर भोपाल से, दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भोपाल में कोई रुचि नहीं। ये बयान देते नजर आए अरुण यादव कमलनाथ की मुलाकात पर। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ये बात कहते नजर आए कि कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है और कांग्रेस मानती है कि अब दिल्ली दूर नहीं। अब देखना यह होगा कि किस परिणाम पर पहुंचते हैं। अरुण यादव और कमलनाथ की मुलाकात पर कहा जाए तो तंज कसते नजर आए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है। और अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सुधीर लगातार जुड़े हुए थे, अब लाइव जुड़ चुके। सुधीर, जिस तरह से ये तंज कसते नजर आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और इसके क्या मायने निकाले जाए कि दिल्ली दूर है? कांग्रेस की जो विरोधी पार्टी है बीजेपी, उसको हमलावर होने का मौका मिल नहीं था, लिहाजा इन नेताओं की मुलाकात के बहाने तंज जो है नरोत्तम मिश्रा ने कसा है। और बीजेपी लगातार सुरेंद्र सिंह चेहरा ने जब से अपनी पत्नी के लिए दावेदारी की है तब से कांग्रेस और अरुण यादव को लेकर हमेशा बयानबाजी जो है वो बीजेपी के नेता करते रहे हैं। कभी अरुण यादव के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आते हैं, कभी कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। लिहाजा इस पूरी मुलाकात के बहाने बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिला है। और खंडवा लोकसभा से पहले अगर बात करें तो भले वहां पर सियासी मुद्दे कोई दूसरे हो, पर लेकिन अरुण यादव की टिकट ये अपने आप में एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस के अंदर जहां पर सुरेंद्र सिंह चेहरा उनकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनको तालमेल बैठाना है। दिग्विजय सिंह भले ही अरुण यादव के समर्थन में हो, पर सबसे मजबूत दावेदार होते हुए भी उनकी तस्वीर टिकट को लेकर साफ न होना, इसको लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं जुबानी हमले तेज कर दिए। और लिहाजा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान ये साफ इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस के अंदर बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। और खंडवा लोकसभा से पहले बीजेपी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर इस पूरी मुलाकात या कहना चाहिए कांग्रेस की अंतर्कलह का पूरा फायदा लेना चाहती है। लिहाजा बीजेपी के नेताओं के बयान जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से कहा जाता है कि अगर घर में आपस में ही लोग लड़ रहे हों तो मजा तीसरा ले जाता है, क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है, इस तंज को? देखिए, निश्चित तौर पर और कांग्रेस के अंदर की ये पूरी कहानी है। बेहतर होता है कि कांग्रेस के नेता आपस में मिल बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाते और भोपाल की लड़ाई अगर भोपाल में ही रहती या भोपाल का मसला जो है भोपाल में सुलझाया जाता। बीते दिनों जो बैठकें हुई थी उसी बैठक के दौरान अगर सब कुछ तय कर लिया जाता तो शायद बीजेपी को कांग्रेस की अंदर की कला पर इतना चुटकी लेने का मौका नहीं मिलता। चूंकि दिल्ली तक ये पूरा मामला पहुंचा है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि कमलनाथ न केवल अरुण यादव से मुलाकात करेंगे बल्कि मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है मुकुल वासनिक, उनसे भी अरुण यादव की मुलाकात हो सकती है। अरुण यादव ये चाहते हैं कि पूरी सहमति के साथ उनका टिकट फाइनल किया जाए, पर लेकिन चेहरा ने जिस तरीके से दावेदारी पेश की है उसको लेकर यह माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस का कोई अंदरूनी सर्वे तो नहीं है जिसकी वजह से चेहरा इतनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि जो मुश्किलें बीजेपी के सामने चेहरे चुनने को लेकर थी, कांग्रेस के अंदर भी वो मुश्किल नजर आती है और इस मुश्किल से कांग्रेस कैसे निजात पाएगी। बिल्कुल सही है, और देखा जाए तो इस कलह को जल्दी ही दूर करना होगा, वरना वाकई तख्ता पलट सकता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।